भगवान रो नाम जप करनो सीधे 108 दिन उनका प्रतीक है। इन बादरे माने अटे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कहे कि एक दिन माँ यशोदा कृष्ण भगवान ने अपने गोदी में ले झूम रही थी। देखो मैया ने माँ ने अपने लल्ला रे गोदी में लेते ही उन्हें आनंद री अत्रिय कर दिया और आनंद अपने गोदी में लेने झूम रही थी, नाच रही थी, उन्हें झुला रही थी, उन्हें चूम रही थी। इतर माँ ने कंस रे भेजोड़ो एक राक्षस आयो तीनावर्त माने बाउंडर रूप मान तूफान बतुड़े रूप में। भगवान कृष्ण देखियो कि और तीनावर्त राक्षस आयो और तीनावर्त राक्षस मैया रे साथ मने उठा देना, तो मैं मैया ने संभालो कि इन्हें राक्षस ने मारू। तो जो माया यशोदा गोदी में लेने झूम रही थी, आंगन में नाच रही थी आनंद में, तो भगवान कृष्ण यकाएक आपरो वजन बढ़ायो, यकाएक कोई करियो वजन बढ़ायो, इतो वजन बढ़ायो कि माँ यशोदा ये वजन सहन नहीं कर पाई और कृष्ण भगवान ने आंगन में ही हजती बैठा दिया। इतना मानते और आंसू आयो और तेज बाउंड्रे माने यशोदा भी कोई समझ नहीं पाई, उन्हें कोई दिखियो नहीं और कृष्ण भगवान ने उन बाउंडर तीनावत राक्षस आकाश में देखी। भगवान कृष्ण तीनावर्त राक्षस रो पकड़ियो गलो और गलो पकड़ने तीनावर्त राक्षस रो वटी वध कर दियो। जो राक्षस रो वध करियो देवता लोग पुष्पों की वर्षा करी और तीनावर्त राक्षस भी गांव बारे गोकुल बारे बड़ो बहुत सारे वनरा वृक्ष था, वे सब ने चूर चूर करतो ग्राम करतो कुटक करियो। इस तरह भगवान कृष्ण तीनावर्त राक्षस रो अंत करे। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान ने तीनावर्त राक्षस का वध किया। इनके बाद में ध्यान देना, एक दिन मैया अपने लल्ला को गोदी में लेकर के दूध पिला रही थी, कहे आप स्तनपान करा रही थी। ने एक बात स्वाभाविक है, बाय बना ध्यान है कि बच्चों दूध पी लेके दूध पी दो बच्चा ने बालक ने छोकरा ने नींद आवे तो मैया रो पण तो वात्सल्य कम नहीं रह रही है, मैया रो वात्सल्य कम नहीं रह रही हो। भगवान कृष्ण देखियो कि मने तो आ रही है ऊँग, नींद आ रही है ने मैया रो वात्सल्य कमी नहीं रह रही है। कहीं तो वह हाथ लेने चूमे, कहीं पग लेने चूमे, कहीं माथा चूमे, कहीं होठ चूमे। भगवान क्यों के तो इन वात्सल्य कोई यशोदा कोई यात्सल्य कोई सीमा ही खत्म नहीं। भगवान कृष्ण जो दूध पियो तो एकदम उबासी लेते ही उठे मुख खोलियो और माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण अपने मुख रे माने पूरा ब्रह्मांड सौम्य रूप में दर्शन कराया और जो उठे सौम्य रूप में दर्शन कराया मैया देखो अरे मारे लल्ला रे मुख में वो कोई एकदम देखते ही मैया मूर्छित हो गई और जो थम्बोत हो गए जिन थम्बारा हारे लेने बैठी थी दूध पा रही थी बस हारो ले लियो न बाको फाड़ गई। मैया यशोदा कृष्ण भगवान की मैं ठीक है अम्मा को रमू मैया री गोदी में होता और मैया पिता माने गोपियां आ गई। ध्यान दीजिए गोपी आई, गोपियां क्योंकि गोपियों नित्य नेम तो कि बिना कृष्ण का दर्शन करियो एक पल भी नहीं रहती, कोई न कोई बहानो करने यशोदा रे घरे आवती। जो गोपियां उठे आंगन में आई कि यशोदा थम्बारा हारो जोड़ो बाको फाटोड़ा ने कृष्ण भगवान गोदी में होता न गोपियां आए तो न जगह हे यशोदा एक इन तरह तू बाको फाड़ने होती रहे जने कोई राक्षस कोई हव आने कन्या ने नहीं ले जाई लल्ला ने तो और बच कोई करी तने तो नींद ही फुर्सत को नहीं। कोई गोपी क्यों कि हे मैं इन्हें यशोदा ने कियो तो कि तो थारी और टाबर रेले को नहीं थारी डलती उम्र में छोकरो रियो तू मने राख दे थारे चाकर नौकर राख दे पर तो आ मने भी नहीं राखियो। यशोदा ने कहे तो कोई कहे बाबू के नहीं पारी सब गोपियां वाले देवे गो यशोदा दिल भरायो पर तो कुछ केवल बन नहीं पायो। कोई कहे कि भाई ज्यादा मती कोरी इन यशोदा रो हेद जो है नी रोण जल्दी आवे इन्हें ज्यादा मती को हम कोई डलती उम्र में छोकरो रियो के तो टाबरियों ने कीकर पाड़े टाबरियों ने कीकर मोटा करे इन हाल खबर को नहीं इन वास्ते कई वटे गोपियां बात करे। इस तरह भगवान कृष्ण तीन भगवान कृष्ण अपने मुख रे माने माँ यशोदा ने सौम्य रूप प्रदर्शन कराया। इन्हें बाद रे माने भगवान कृष्ण रे ओटे गोकुल रे माने यदुवंशियों के गुरु पुरोहित गर्ग ऋषि आते। कौन आते? गर्ग ऋषि। गर्ग ऋषि वहाँ भविष्य दृष्टा है, ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता है। तो ओटे नंद बाबा और यशोदा की हो कि हे बाबा आप यदुवंशियों के गुरु हैं और ये रोहिणी का पुत्र है बलदेव
और हमारे भी ये लल्ला है, आप इनका नामकरण संस्कार करें। तो बोटे गर्गाचार्य क्यों कि हे बाबा मैं नर संस्कार नहीं करूं, नामकरण संस्कार, क्योंकि मैं नामकरण संस्कार करूं तो थे मोटो उत्सव करो, आयोजन करो, नगरी रहन लोगों ने बुलाओ, ने कंस ने खबर ला दी तो तकलीफ पड़ी। तो बोटे नंद बाबा के मैं कोई उत्सव नहीं करेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं करेंगे, अपन एकांत में मेरे आंगन में एक तरफ बैठ करके अपन नामकरण, बाबा आप नामकरण कर दे। तो कहा ठीक है। तो बोटे गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या परम विदु यदु नाम पृथक भगवान सकृष्ण मुष्यंतः। नामकरण संस्कार करते हुए गर्गाचार्य कहते हैं कि हे नंद बाबा, रोहिणी के पुत्र होने के कारण ये रोहिणी कहलाएगा। अपने सद्गुणों से सुहृदों का रंजन करने के कारण इनका नाम राम होगा, और बल अधिक होने के कारण बलराम, ये बलराम कहेंगे। ये यादों में और आप लोगों में कोई भेद नहीं करेगा कि नंद बाबा ये यादों में और आप में कोई भेद नहीं करेगा, इसलिए इनका नाम सकृष्ण होगा। और रही हो, अब जब देखो संस्कार हो रहे थे ना, मर्यादा थी एक बहुत बड़ी। जो यशोदा का लला था ना कृष्ण, वो किन्हीं गोदी में तो रोहिणी की गोदी में, और रोहिणी का जो पुत्र था बलदेव वो यशोदा की गोदी में था, क्योंकि गर्गाचार्य है, गुरु हैं, बड़े हैं, उनके सामने कभी अपने पुत्र को गोदी में नहीं लेते। ये हमारी परंपरा पहले से थी, हम आज तो कोई मर्यादा रही को नहीं। टाबर जन्मियों उन्हीं दिन वो बाप जी को लेने बेटा 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 बड़े लिखी है, कोई रीत से बेटा, कोई कौन कहेगा, कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर जब नामकरण संस्कार होते तो गुरु, इसलिए एक दूसरे की गोदी में था बालक। वहां गर्गाचार्य कहते हैं कि हे बाबा, ये जो रोहिणी की गोद में जो यशोदा का लल्ला है ना, ये श्याम वर्ण का बालक है। ये प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। पिछले युग में ये श्वेत रक्त और पीत वर्ण स्वीकार किया, और इस बार ये श्याम वर्ण मैंने कृष्ण वर्ण धारण किया, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और ये कभी देखो ध्यान देना, गर्गाचार्य कहते हैं कि ये वसुदेव के यहाँ जन्म। इतना में नंद बाबा ईश्वर करिए, हे बाबा क्या कह रहे हो, यशोदा बैठी है। तुरंत जो सेंटेंस बोले थे प्रेजेंट में, तो तुरंत उन्होंने सेंटेंस को बदला कि हे बाबा ये वसुदेव जी के घर कभी कभी जन्मा। तो यशोदा देखिए कोई वसुदेव जी बेर कोई रिया रही जो पिछला जन्म में जन्म रही उठे, इन वास्ते इनका नाम एक वासुदेव होगा। वसुदेव के जन्मा, इसलिए इनका नाम वासुदेव कहलाएगा। ये आप लोगों का बहुत कल्याण करेगा। इसकी सहायता से आप लोग बड़ी बड़ी विपत्ति को पार कर जाएंगे। इन शिशु से प्रेम करने वाले बड़े भाग्यशाली होंगे। इस तरह से वहां पर गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करिया। नामकरण संस्कार करता करता एक बात उठ छिड़ गई गर्गाचार्य और नंद बाबा के बीच में। गर्गाचार्य क्यों के हे नंद बाबा के हाँ गुरुदेव के जो थारे छोकरो है नहीं वो यशोदा लो, इना कुछ लक्षण मारे जो नारायण है क्या, नारायण भगवान मारो इष्ट देव है नहीं, और नारायण भगवान रे जरा लक्षण इना दिखे लक्षण दिखे जो बटे गर्गाचार्य इन तरह कहो तो नंद बाबा क्यों हो बाबा थोड़े नारायण में और मारे लल्ला में घणो फर्क है। कटे तो थोड़े नारायण ने कटे मारो लल्ला। थोड़े जो भगवान नारायण है तो वो कितना हाथ है, 4 हाथ रो। मोरे लल्लो कई है 2 हाथ रो। हम बताओ 4 हाथ रो छोकरो बढ़िया लगे कि 2 हाथ रो? 2 हाथ। ये यूं केवो कि थोड़े जो नारायण है नहीं उन माने मारे लल्ला जरा थोड़ा लक्षण है। यूं मारे लल्ला देखो नंद बाबा है अपने लल्ला की कभी इस तरह। दूसरी बात हमारे जो भगवान नारायण है नहीं वो कड़ो लकड़ है, एकदम कड़ो। हमारे लल्ला देखो कि तो कोमल है, हंगोर हाथे खेले, हंगोर हाथे कूदे नाचे,
उन्होंने हाथे भोजन करे थोड़े भगवान करे कि नहीं हाथे इन तरह तो कटे थोड़े भगवान मारे लल्ला रे बराबर रियो इस तरह उठे विवाद छिड़ गया। जब नंद बाबा और गर्गाचार्य इस तरह से बातें कर रहे थे इतना में यशोदा क्यों हो बाबा क्यों थे बातों ही करता रहे हो कि गुरुजी ने थोड़ा भोजन कराओ आज नामकरण संस्कार हो कि हाँ हाँ यशोदा आज तो मैंने थारे आंगन अटे भिक्षा करनी है कि ठीक है बाबा मैं आप भोजन की तैयारी करूँ मन बर्तन आदि सामग्री तो गर्गाचार्य किया यमुना में स्नान करने स्नान करने क्योंकि आज तो यशोदा रे नंद बाबा रे अटे आंगन नामकरण संस्कार हो आज तो काली रोटी ने धोली दाल खाओ काली रोटी धोली दाल मोटे गर्गाचार्य कंडल में जल भर लेना आया आने सब यशोदा बर्तन बीजा सब साफ बीजा मौज ने खीर वास्ते दूध चावल बीजा सब काजू है दाको है के सब साफ सामग्री गर्गाचार्य बढ़िया भोजन जो बनाए पड़ा और मोटे भोजन तैयार करने आपने भगवान नारायण ने भोग लगायो आंखें बंद करने तो भगवान कृष्ण देखियो कि गुरुजी बुला रही है आंखें बंद करने बड़ा भाव शू नहीं जाओ तो अपन आंगन में आया भगवान कृष्ण घुटना बल बात किया जाए पर ने गुरुजी रो जो भोग लगायो थो भगवान ने वो भोग खाओ भोग लेना चालू कर दिए इतना में गर्गाचार्य आंख खोली देखियो कि कृष्ण सारा भोजन छूटो कर दियो गर्गाचार्य वाले यशोदा तारे लल्ला ने मेरा सारा भोजन छूटा कर दिया अपवित्र कर दिया यशोदा भागी भागी आई के गुरुजी क्या हुआ क्या हर तेरे लल्ला ने देख सारे मेरे भोजन अरे बाबा बालक है इसने नादानी है लो आपको वापस दूसरी कि नहीं वापस स्नान करना पड़ेगा वापस गर्गाचार्य जाओ स्नान करने जल्दा यशोदा सारे बर्तन आदि सब वापस साफ करती है यशोदा देख के कुमार लल्लो कुछ भूखो रह गयो रही इन वास्ते यशोदा ले गोदी में आप दूध पिला के भाई दूध पिला पर ने सुला दो गर्गाचार्य स्नान करने गया बेटी यमुना जी में डुबकी लगावे अटे यशोदा गोदी में लेने कृष्ण ने सुलाने की कोशिश करे दूध पाने परंतु कृष्ण हुए पर वो तो कृष्ण भगवान नींद नहीं आवे और कृष्ण भगवान इतर माने यशोदा रे आंगन में माने ध्यान दिया बड़ी देखो कृष्ण कथा है ना बड़ी प्रसंग वाली बड़ी रोचक है इतना में यशोदा के आंगन में बंदर आते कौन आते और बंदर आते और बंदर उछल कूद करते भगवान कृष्ण कहते हैं मैया मैया देख बंदर कितन कूद रही हो बंदर की तरह छलांग लगा रहे हो मैं लगाऊं कि कृष्ण भगवान मेरे गोदी में एकदम छलांग लगाने दूर गिरा और उठे बंदर की तरह कूदते हैं मैया अपने मैया को वे वहां पर उन बंदरों की आभाव से मैया को बड़ा आनंदित कर रहे हैं इतर माने उठे एक मोर आ जाए मोर उठे नाचे कृष्ण भगवान मोर की तरह नाचने लगते कोई कोयल आती है तो कोयल वहां आवाज करती तो भगवान कृष्ण कोयल की तरह ओहो 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 आवाज करके आनंद मैया बड़ी आनंद हो रही है इतर माने एक मोर और उन्हें लाल लाल मोर नहीं आ जाए कृष्ण भगवान जावे मैया कने कि हे मैया ओ कौन जावे कि ओ मोर है इन लाल लाल कौन जावे क्या मोरी घरवाली इन मोरी बहू है इन घरवाली कि मैया इन मोर लाल जाने वाली मोरी घरवाली है इन बहू है तो मारी बहू करते ये हो कृष्ण भगवान तो हट पकड़ लियो कि मैया मारे बहू लाओ जैसे मोरी बहू है तो मारे भी बहू लाओ अरे लला तू छोटो है तू नैन को के नैनो रही तो कोई नैन का नैनी बहू आई तू मारे बहू ला कृष्ण भगवान हट किया तो इतना हट किया तो मत पूछो मैया ने पकड़ ली अच्छी तरह मारे बहू लाओ न ला कृष्ण वहां पर ध्यान देना कृष्ण ने हट किया तो यशोदा ने कहा लला ठहर शाम को नंद बाबा को आने दे चरण में गए तो बेटे कृष्ण भगवान मैया ने कहा कि लला शाम को नंद बाबा को आने दे कहीं छोकरी देखो बात करो हगाई बीजी करो छोकरी बीजी बाढ़ो पर थारे बोल कि मैया बात करो ना कोई क्योंकि कृष्ण भगवान ने कोई दूसरी बात मैया के जो दिल में थी ने वही बात की एक बार क्या हुआ था बात को सुनना भाई
टेबल में मुझे जाओ थोड़ा। तो कृष्ण भगवान ने मैया के दिल में तिने वही बात कही, क्योंकि एक बार नंद बाबा रोज मैया को उलेना देते, क्योंकि मैया पहली तो छड़ी छटाकती, कोई टाबर थोको नहीं, कोई नैन को थोको नहीं, ने घरों कॉम हैंग कर देती टेम माते। नंद बाबा ने कभी कोई अवसर ही नहीं मिलियो। अब लल्ला रो जन्म रेगो, कृष्ण ने वात्सल्य माने घरों कॉम बराबर रेवे को नहीं। तो नंद बाबा आने रोज यशोदा ने कहे कि हे यशोदा तू ओ कॉम नहीं कीधो, अड़ो नहीं कीधो, यूं नहीं कीधो, वो नहीं कीधो। तो एक दिन यशोदा ही नहीं थोड़ो आई गयो कि क्योंकि बाबा ते हमें मैं इन लल्ला ने राखो कि तोरो घरों कॉम करूँ, जीतो रह जी तो कॉम तो मैं करी जू ही नहीं, हम लल्ला ने राखू कि मैं घरों सारो काम करूँ। तो क्यों कि नहीं तू तो लल्ला रो बहानो करेगा, यशोदा तू तो उजाल ही रहेगी है, तो काम चोर रहेगी। जो इन तरह कहो कि मैं यदि काम चोर हूँ, मैं उजाली रहेगी तो थोड़ा लल्ला ने थी राख दो तो कंठा पड़ जाएगी। तो नंद बाबा कहे हाँ लल्ला ने राख में कोई तकलीफ, मैं तो घणी राख लूँ के। तो एक दिन दूसरे दिन कह रही हो कि नंद बाबा गाय चराने गया, तो हाथे हाथे कृष्ण भगवान ने लेने गया। तो लेने गया तो कृष्ण भगवान कहो कि मारे कारण मारी मैया ने अड़ो उलेना हमनो पड़ियो बाबा सुनाई। तो आज बाबा ने चमत्कार बताओ। तो कृष्ण भगवान ने लेने नंद बाबा जावे गाय चराने लेने गया जंगल में, वन में। और इतर कृष्ण भगवान ध्यान देना, इतने में वहां पर तेज बरसात आवे, तूफान आवे, तेज हवा चले, ठंडी ठंडी बरसात पड़ने लगी। तेज हवा और बरसात रे माने गाया इधर उधर बिखर जावे। कृष्ण भगवान रुदन करे जबरदस्त। हमें उठे नंद बाबा 2 घड़ी रमानी ऊंची उंगलियों कर दी। अब उन्हें लल्ला ने राखे के गायों ने घेर में राखे, 2 घड़ी में ऊंची उंगलियों कर दी। है यशोदा थारे लल्ला ने तो थोड़ी संभाल सके और मारी ताकत में कि मैं न संभाल सका। इतर मान जब नंद बाबा हैरान रह गया, कृष्ण भगवान को चमत्कार मिल गयो। तो इतर मान उठे रात का, छोटी सी रात का वह ठुमुक ठुमुक चलती आवे। नंद बाबा देखे वो कोई छोकरी आई। नंद बाबा पूछे ए भाई तू कौन है, क्या गौरी है, थारो कोई नाम है। तो रात का कहवे कि मैं वर्ष भानुरी दीकरी, वर्षानो मारो गांव, रात का मारो नाम, रात का मारो नाम। नंद बाबा के है तो ठिकाना छोरी। तो बटे नंद बाबा आप रे रात कन्हैया रो हाथ कृष्ण भगवान के हाथ में, आप कृष्ण रो हाथ जो है राधा रे हाथ में पकड़ायो और क्यों कि हे राधा मारे इन लल्ला ने इन मैया कने छोड़ दे के। मैया ने कि हाँ गणित इन पहुंचा दो। देखो ध्यान दीजियो, कृष्ण भगवान और राधा का हाथ कद पकड़ियो जब नंद बाबा पकड़ायो जने न। आज माँ बापों ने पूछे कोई हाथ पकड़ो न, बिना पूछे हाथ पकड़ने वे जा पहुंचड़ो चौकरने। नंद कृष्ण भगवान जब नंद बाबा ने हाथ पकड़ा है, जब पकड़ा है अपनी मर्जी से नहीं पकड़ा। और वहां पर कृष्ण भगवान और यश राधिका चले वहां से, बाल रूप में थे और कुछ ओझल होकर के कृष्ण और राधिका अपनी योग शक्ति से वहां पर उन्होंने युवा रूप धारण किया और ब्रह्मा आदि जो देव है वे आए और वहां पर उन्होंने कृष्ण और राधा का वहां पर विवाह हुआ। ये भागवत में प्रसंग नहीं है कि राधा का कृष्ण के साथ, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रसंग है। विवाह आदि संपन्न करके और कुछ लीला करके वापस अपनी लीला को समेट करके वापस बाल रूप में राधा और कृष्ण हाथ पकड़े हुए यशोदा के घर जाते हैं। तो यशोदा घर में आंगन में दूर देखे कि ओ मारे लल्ला रहते आज छोकरी कौन है। दूर से देखे वो जोड़ी तो बहुत बढ़िया है, बड़ी गोरी गट छोकरी गोड़ मटोल मारे लल्ला रहते। देख पर यशोदा रे मन में आ जा कि मारे लल्ला रो ब्याह इन छोकरी रहते। यशोदा रे मन में भाव तो वही भाव बटे कृष्ण भगवान क्यों कि हे मैया छोकरी ढूंढकर कोई कौन के, वह रात का है नहीं, रात का गोरी से व्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो। रात का गोरी है, व्रज की छोरी है। जो यशोदा के मन में बात थी वही बात बोली उन्होंने। देखिए रात का गोरी से
है